नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे जो नवोदय विद्यालय समिति है उसके द्वारा कुछ जो प्रिंसिपल्स की पोस्ट और कुछ पीजीटी की पोस्ट, कुछ आपकी जो टीजीटी की पोस्ट निकाली गई है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो जिनका भी सीटेट क्वालिफाई है वो इस वीडियो को देखेगा, ठीक है। और जो पीजीटी के जो लेवल के जिन्होंने एमएससी करी है वो इस वीडियो को देखेगा, ठीक है। एमए की है उस इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि आपके उन्हीं के लिए ये आपका है। तो टेलीग्राम पे मैं इस वीडियो का पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ पे आप जो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है प्रिंसिपल की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, ठीक है, नवोदय विद्यालय समिति में। सिंपल सी बात यहाँ याद रखनी है, प्रिंसिपल की जो करीब करीब 12 पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें? 12 पोस्टें हैं। और ये इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी जो हो सकती है। पीजीटी में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस की जो पोस्ट निकली है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी टोटल पोस्ट हैं। ये बायोलॉजी में 42 हैं, केमिस्ट्री में 55 है, कॉमर्स में 29 है, इकोनॉमिक्स में 83 हैं, इंग्लिश में 37 है, ज्योग्राफी में 41 है, हिंदी में 20 है, हिस्ट्री में 23 है, मैथ्स 26 है, फिजिक्स में 19 है और कंप्यूटर साइंस में 22 है। टोटल आपकी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिली 397 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की डिमांड है। तो सिंपल यहाँ देखनी है, करीब करीब 683 पोस्ट हैं टोटल। ये इंग्लिश की 144 है, हिंदी की 147 है, 167 आपकी मैथ्स की है, 101 आपकी साइंस की है और 124 आपकी जो है सोशल स्टडीज़ की है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एब्रीविएशंस भी दे रखी है। और ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो थर्ड लैंग्वेज वाले होते हैं, इन सभी लैंग्वेजेस के लिए आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो है मांगे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एब्रीविएशंस दे रखी है आपको, यहाँ पे वो ध्यान देनी है इस चीज़ की। और यहाँ पे देखो म्यूज़िक का टीचर, आर्ट का टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल, लाइब्रेरियन की पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्टें दी हुई है। प्रिंसिपल का जो है पोस्ट कोड 1 है और ये प्ले स्केल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 78,800 से 2,92,100 के बीच में पे स्केल है, ठीक है। अपर एज लिमिट जो है 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, मास्टर डिग्री मांगी गई है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स से, और बीएड उनके उसके पास जो होनी चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा इसका टेलीग्राम पे। हम डायरेक्ट जो यहाँ पे आते हैं पीजीटी के ऊपर, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के ऊपर। तो पोस्ट कोड बायोलॉजी के लिए 2 है, केमिस्ट्री के लिए 3 है, कॉमर्स के लिए 4, इकोनॉमिक्स के लिए 5। यहाँ पे पोस्ट कोड दे रखे हैं, आपने पोस्ट कोड के हिसाब से जो है बढ़ने हैं। 47,600 से 1.5 लाख के आसपास जो है पे स्केल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और पीजीटी के लिए 40 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे याद रखो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यहाँ पे मांगा गया है फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनी अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन द concerned subject with at least 50% marks in aggregate. B.Ed degree is not required for the candidates who have undergone 4 years integrated course of Regional College of Education of NCERT or other NCT recognized institution। सिंपल सी बात यहाँ याद रखना है कि यहाँ पे 2 ईयर का जो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से जो है होना चाहिए, ठीक है, और एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और किसी ने अगर जो 4 साल का जो इंटीग्रेटेड जो डिग्री कोर्स है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का एनसीईआरटी का किया हुआ है तो उसके लिए बीएड की जो डिग्री जो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, याद रखना है। और मास्टर डिग्री में जो 50% मार्क्स जो आपके होने चाहिए, ठीक है। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश होनी चाहिए, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी होनी चाहिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए आपको जो अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आप केमिस्ट्री एंड बायो केमिस्ट्री होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए देख सकते हैं आप बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब आपकी जो है होनी चाहिए। इसको मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे मैं इसका जो कंप्लीट पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से जो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी की क्लासेस अगर आपको देखनी है मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में भी और बिल्कुल
आपको जो लेक्चर के फॉर्मेट में भी आपको जो कंप्लीट लेक्चर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपके पास यहाँ पे पीजीटी के लिए स्पेशलाइजेशन मांगी गई है। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया हुआ है। मास्टर डिग्री के लिए जो है यहाँ पे बीएड डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको जो पढ़ाने योग्य जो होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन ये मांगी गई है कि अगर उसके पास टीजीटी का जो एक्सपीरियंस है वो आपका जो चलेगा, और किसी रेजिडेंशियल स्कूल में वर्किंग करता है तो उसका एक्सपीरियंस चलेगा, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो आपके नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये आपकी जो क्वालिफ़िकेशन मैटर करती है ये सारी की सारी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा मैं जाऊँगा नहीं डीप में, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको मैं सारा का सारा जो पूरा पीडीएफ डाल दूँगा लिंक उसका टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से अच्छे से देखिएगा। पीजीटी और टीजीटी की काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं ये, आप जो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सिंपल सी बात यहाँ याद रखनी है। पीजीटी बायोलॉजी की हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा। जैसे आपका यहाँ पे पीजीटी बायोलॉजी के देख लेते हैं थोड़ा सा। सिंपल आपको ध्यान देना है कि सिंपल सब्जेक्ट आएंगे, आपको सिंपल सिलेबस आएगा। पीजीटी बायोलॉजी में सिंपल याद रखना है कि आपका जो ये आपने जो ग्रेजुएशन लेवल तक का जो पढ़ा है, एमएससी लेवल तक का पढ़ा हुआ है, वो आपका जो सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो आगे मैं दिखा देता हूँ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। ठीक है, ये पोस्ट कोड दे रखे 13, 14, 15, 16, 17। और सिंपल सी बात याद रखनी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपको जो बीएड चाहिए। ठीक है, और कोई भी जो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए 50% मार्क्स से। ठीक है, जो आपके पास नॉर्मल होती है। ठीक है, इसको याद रखना है। आप देखो यहाँ पे टीजीटी मैथ्स का भी दे रखा है सिलेबस, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए देखो बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री चाहिए। ठीक है, बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री चाहिए। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि अगर आपके पास इनमें से 2 सब्जेक्ट है तो आप जो भर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए भी आपको यहाँ याद रखना है, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो यहाँ पे चाहिए। ज्योग्राफी अगर होती है आपके पास मेन, तो उसमें हिस्ट्री भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और थर्ड लैंग्वेज के लिए आपको पता ही है, कंसिडरिंग इजराइल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है। और 50% मार्क्स आपको जो हर एक में चाहिए। तो सिंपल सी बात है, टीजीटी के लिए यहाँ पे जस्ट सीटेट मांगा गया है। क्या मांगा गया? सीटेट मांगा गया है। ठीक है, याद रखना है। और बीएड डिग्री मांगी गई है, और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में जाओ टीचिंग करना आपको जो आना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। बाकियों के लिए मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि आपको जो है वो पढ़ लेना है अच्छे से। अब मैं यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, आपको ये एग्ज़ाम सेंटर्स दे रखे हैं, सिटी दे रखी है, स्टेट दे रखे हैं, यहाँ पे आप भर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश वाले जाओ, जैसे बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना। ठीक है, यहाँ पे भर सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए आपका जाओ रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे 20, और लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट के जो क्वेश्चन आएंगे 20। ठीक है, एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन आएंगे 50, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के क्वेश्चन आएंगे आपके 50। टोटल आपका जाओ 150 क्वेश्चन आएंगे, और 150 मार्क्स का जो पेपर होगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बोली गई है, 3 आवर्स का जो पेपर है। पीजीटी के लिए आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस आएगी 10 क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ आईसीटी के जो है 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, और 80 क्वेश्चन आएंगे उसको सब्जेक्ट से रिलेटेड, और क्रिटिकल लर्निंग और क्रिएटिव टीचिंग से रिलेटेड, और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, और न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे आपको 80 क्वेश्चन। ठीक है, और 80 मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और टोटल आपका 130 मार्क्स का पेपर है। और यहाँ पे देखो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 10 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के बारे में जो है क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ठीक है, और एक क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, यानी कि आपको जो मिनिमम 40% मार्क्स जो यहाँ पे लेने पड़ेंगे। यहाँ पे 150 मार्क्स का पेपर दिख रहा है मेरे को पूरा, और 3 आवर्स का जो है पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी हुई है। टीजीटी के लिए देखो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन। ठीक है, नॉलेज ऑफ आईसीटी के 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन,
और डोमेन नॉलेज की, जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड और क्रिटिकल लर्निंग और क्रिएटिव टीचिंग से रिलेटेड और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड, न्यू एजुकेशन से रिलेटेड, पॉलिसी रिलेटेड। और आपको देखो जैसे आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है तो उनको खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो 120 मार्क्स का पेपर होगा ये। और 30 मार्क्स का जो है यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो है वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश टेस्ट होगा, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 40% मार्क्स जो क्वालिफाइड चाहिए। ठीक है, और ये 3 आवर का पेपर होगा और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है www.navodaya.gov.in से। ठीक है, और कोई भी अलग मोड नहीं है। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आप डाल सकते हैं। कोई भी आपको सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करने पड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए जब 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। पीजीटी की पोस्ट के लिए 1800 जो एप्लीकेशन फ़ी है और टीजीटी के लिए 1500 एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। और रजिस्ट्रेशन कब से ओपन हो रहा है? 2 जुलाई से। और क्लोज़ कब होगा? 22 जुलाई को क्लोज़ होगा। ठीक है, तो फ़ी डिपॉजिट भी आपका 2 जुलाई से ओपन होगा और फ़ी जो आपका क्लोज़ कब होएगी? आपकी 22 जुलाई से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये आपको ऐसे अप्लाई करना है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग लिखी हुई है कि 1/4 मार्क्स जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये आपको जो कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं कि आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो मैं आपको इसको टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ। टेलीग्राम पे इसका जो PDF मैं कंप्लीट डाल दूँगा। सिलेबस वहाँ पे आप अच्छे से देखिएगा। जय हिंद।